तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो वीडियो रहने वाला है आपका मॉर्निंग असेंबली का रहने वाला है, जो कि दिनांक 11/10/2025 दिन शनिवार के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है आपका। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को हाइप कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें, यही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ कहा है, ये एक सुविचार है जो कि अच्छे लिखा है। क्या बोल रहा है, स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव थिंकिंग, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। बहुत ही अच्छा बात कहा है। ठीक है, अब बोल रहा है दिनांक 11/10/2025 दिन शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार देखते हैं। क्या देखेंगे, समाचार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय का देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए मुख्य समाचार क्या रहेंगे और उसका संदर्भ क्या रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या है, गजा में शांति की उम्मीद। क्या लगा है, इसराइल और हमास के बीच शांति समझौते के पहले, क्या लिखा है, पहले चरण पर सहमति। मोदी ने टिप और नेतन्याहू से बात कर गजा में शांति का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, याहू से बातचीत की और गजा युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बनी प्रारंभिक क्या सहमति पर उन्हें बधाई दी। ठीक है, जो कि क्या है, गजा शांति समझौता। अब राष्ट्र में क्या देखे, चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा है आपका, तालिबान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। क्या लिखा है, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान क्या है, मुत्तकी गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री मुत्तकी की यह भारत की पहली यात्रा है। तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी का मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। ठीक है, जो कि है आपका भारत तालिबान संबंध के संदर्भ में। अब राज्य में देख लेते हैं। राज्य के सभी, क्या लिखा, आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को अब ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्या है, राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। क्या है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की राशि में वृद्धि की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। इस स्कूल को प्रति विद्यार्थी प्रति माह 2290 रुपया मिलेंगे, जो पहले की तुलना में प्रति माह 890 रुपया अधिक है। ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे राज्य सरकार, जो कि आवासीय विद्यालय जितने भी है हमारे झारखंड में, जैसे कि है आपका कस्तूरबा गांधी एक हो गया, फिर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, ये सब हॉस्टल है। ठीक है, जहाँ पर गर्ल्स लोगों के लिए हॉस्टल है। ठीक है, तो ये सारे विद्यालयों में जो स्टाइपेंड मिलता है बच्चा लोगों को प्रति माह, वो बढ़ा दिया गया है। कितना, 2290 रुपया। ठीक है, कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है, खेल देखते हैं। चलिए, तो चलिए खेल संबंधित देख लेते हैं। क्या है आपका, कल्च चेस लीजेंड्स मुकाबला। क्या हो रहा है, दो महान खिलाड़ियों के बीच मुकाबला के पहले दिन गैरी, क्या लिखा है आपका, कास्पेरोव ने यह तीसरी बाजी में भारत के विश्वनाथन को हराकर
क्या लिखा है, कल्च शतरंज मुकाबले में 2.5 से 1.5 को बढ़त बना ली। 3 दशक के बाद दोनों खिलाड़ी के बीच आमना सामना मुकाबला हो रहा है, जो कि आपका क्या है, इसका संदर्भ क्या है, कल्च चेस लीजेंड्स मुकाबला। अब क्या है, शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी क्या है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में और मार्च में जेटेड भी क्या लिखा है, राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम माह से शुरू होगी। ठीक है, फरवरी के प्रथम माह में शुरू होगी। 15 अप्रैल तक मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दिया गया है। जेटेट की परीक्षा 15 मार्च के बाद होगी। ठीक है, जो कि क्या है, आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल के संदर्भ में रहने वाला है। अब देखते हैं प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 के बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले प्रश्न क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 99 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो 10 होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ रहे हैं तो कमल होगा। यस्टरडे को हिंदी में क्या कहते हैं, बीता हुआ कल। ठीक है, मोटा का विलोम शब्द क्या होता है, तो पतला। फिर बोल रहा है हु ग्रोज ग्रेन, फार्मर। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, फार्मर। उच्च प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाला है, क्या लिखा है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होते हैं, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहते हैं, वन को। जन गण मन राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था, भारत रत्न। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। सूर्य के सबसे नजदीक में आता है बुध। फिर बोल रहा है आपका माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए रहने वाला है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, नीली क्रांति। ठीक है, क्या लवनीय किस राज्य का नृत्य है। ठीक है, नृत्य पूछ रहा है, क्या लावनी किस राज्य का नृत्य, तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। ठीक है, आनुवांशिक इकाई जीन किससे बने होते, तो डीएनए के बने होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, कितने पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो वो 18 है। ठीक है, अब देख रहे हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है, 11/10/2025 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, यह दिन लड़कियों के अधिकारों और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे जो है, वर्ड ऑफ द डे है ना, तो ये है आपका ह्यूमैनिटी, जिसको हम लोग इंसानियत या मानवता कहते हैं। सेंटेंस ऑफ द डे है द आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रू पर्सन इन देयर इज देयर ह्यूमैनिटी। एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी मानवता से होती है। तो बहुत ही अच्छा लाइन है। ठीक है, एक सच्चे इंसान की पहचान किससे होती है, उनकी मानवता देख के की जाती है। ठीक है, कि वो इंसान किस तरह का है। प्रेरक प्रसंग देखते एक छोटी चिट्ठी। ठीक है, एक दिन एक बच्चा क्या हो रहा है, एक दिन एक बच्चा अपने दादाजी के साथ खेत पर बैठा हुआ था। तभी उसके सामने क्या होता, तभी उसने क्या देखा कि एक छोटी सी चिट्ठी एक बड़े से दाने को अपने बॉबी तक ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। ठीक है, वह चींटी बार बार दाना उठाती और कुछ कदम आगे क्या चलने के बाद गिरा देती है। ठीक है, लेकिन हर बार वह फिर से कोशिश करती रहती है और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी इतनी छोटी सी चींटी बार बार गिरने के बाद भी क्यों हार नहीं मानती। दादाजी मुस्कुराकर बोलने लगते हैं, बेटा
यह चिट्ठी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलताएं मिलने के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहने से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ठीक है, यह छोटी सी चींटी जो है हार नहीं मानती, तो हमें भी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यह सब सुनकर बालक ने यह निश्चय किया कि वो भी अब अपने पढ़ाई और जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना आने वाली जो कठिनाइयों का सामना डट कर करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, देखिए। तो ये इस प्रसंग से विद्यार्थियों के लिए सीख क्या है, हमेशा प्रयास करते रहे। सफलता और असफलता दो पहलू है, प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, ये जो चींटी वाली कहानी है, हमें अपने जीवन में इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हम जीवन में ऐसा नहीं है कि अगर हम एक बार असफल हो जाएंगे तो हम असफल ही रह जाएंगे। हमें लगातार प्रयास और कोशिश करता रहना चाहिए ज़िंदगी में सफल बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं मोटिवेशनल स्टोरी, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो छात्र प्रतिज्ञा क्या है आप लोग देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।